नमस्कार। मैं बलवंत कटारिया, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन जम्मू कश्मीर यूनिट। मेरे साथ बंसी लाल चौधरी, कन्वीनर ऑल इंडिया ओबीसी महासभा जम्मू कश्मीर के कन्वीनर। एफसी सत्या ये एआईबीसीएफ के प्रेसिडेंट हैं। डीएसपी कसूर लाल बसोत्रा साहब ये सैन समाज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मनोहर लाल जी टिडियाल बैठे हुए हैं। राकेश वर्मा है, ये बाहू फोर्ट के यूनिट के इंचार्ज हैं। ओम प्रकाश कटारिया, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन। तो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ये चीज़ हाईलाइट करनी है और डिमांड करनी है कि जो अपकमिंग मेंबर्स जो भेजने हैं राज्यसभा में, जम्मू कश्मीर से 4 मेंबर जाने हैं, तो उसके लिए हम अपनी डिमांड हाईलाइट करना चाहते हैं मीडिया के थ्रू कि जब से भारत आज़ाद हुआ है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हुआ है 1950 से, तो इंडियन डेमोक्रेसी जो है ये बहुत सारे फेजेस से गुजरी है। बहुत सारे लोग इलेक्शन जीत के आते हैं, बहुत सारे लोग नॉमिनेट होते हैं, कुछ लोग आर्ट, लिटरेचर, कल्चर और स्पोर्ट्स की तरफ से आते हैं। बहुत सारे जैसे असेंबली में भी एमएलसी जाते हैं। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। हम ये कहते हैं कि वो सेक्शंस जो जो नॉर्मली जनरल इलेक्शंस compete नहीं कर सकती, जो वीकर सेक्शंस हैं, वो अगर ये जीत नहीं सकती हैं, तो उसके लिए प्रावधान है डेमोक्रेसी में कि उनको नॉमिनेट किया जाए और उनको हाउस में रिप्रेजेंट, उस सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन मिलती है और वो उस सेक्शन की बात कर सकता है, उनका नुमाइंदा। तो हमारा जो जम्मू कश्मीर का ओबीसी है, उसकी पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में 30% से ज़्यादा है, लेकिन आज तक यदि हम हिसाब करें तो 50 से लेके आज तक ओबीसी का मेंबर राज्यसभा में नहीं पहुंचा है। ये एक हम अपनी बदकिस्मती कहते हैं और हम इग्नोर्ड फील करते हैं। इसलिए हमें ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों से जिनको हमने वोट दिया है, ओबीसी का वोट सभी जानते हैं कि 50 और 60% के बीच में ओबीसी का वोट है, ऑल इंडिया लेवल पे भी और वोट है। तो वोट जिन पार्टियों को मिला है, जिनको मेजॉरिटी मिली है, तो उन पार्टियों से हमारी अपील है कि वो हमारी ये जो डिमांड है इसको ध्यान में रखें और फिर हमारा जो कैंडिडेट है कम से कम एक और एक से ज़्यादा भी, क्योंकि ओबीसी में मुस्लिम्स भी हैं, कश्मीर में हैं, और हिंदूज भी हैं, सिख भी हैं, सभी जातियां जो है वो ओबीसी में हैं। इसलिए हम लोग ही जो इलेक्शन का मेन जो रिजल्ट होता है उसको अफेक्ट करने में या उसको इधर का उधर करने में ओबीसी का रोल होता है। ये तो प्रधानमंत्री जी भी मान चुके हैं कि ओबीसी जो होता है ये बहुत बड़ा चंक है और वो ख्याल भी रखते हैं। उन्होंने आपने देखा 27 मिनिस्टर बनाए थे, तो ये उनके जहन में है। लेकिन हम स्टेट बॉडी को भी, स्टेट जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको भी कहना चाहेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर से भी एक ओबीसी का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पहुंचना चाहिए, ताकि वो हमारे इश्यू जो है, जो हमारी आवाज़ बन सके और डेमोक्रेसी को ताकत दे सके। इसके अलावा मैं, मेरे साथ ओबीसी महासभा के कन्वीनर है बंसीलाल चौधरी, मैं चाहूँगा कुछ जोड़ना चाहते हैं तो सर सब तो सिर्फ। देखिए सर कि गरीब तबका जिनकी कोई लॉ मेकिंग बॉडी में नुमाइंदगी ना हो, जहाँ कानून बनते हैं वहाँ उनका कोई मतलब कहने का नुमाइंदा ना हो, तो उनके लिए कोई बेहतरी के लिए कानून बना ही नहीं सकता कोई। इसलिए हम ये मांग करते हैं इस वक्त कि 4 सीटें जो इस वक्त राज्यसभा की जा रही हैं इस वक्त, तो उनमें से अगर आपने 5 यहाँ पे एमपी बनाए लोकसभा के, वो भी उन्हीं खाते में जाएंगे। अगर 4 भी उन्हीं खाते में चले जाएं तो अच्छी बात नहीं है। जो 4 हैं कम से कम उनमें से नुमाइंदगी उन लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे मेरे कटारिया साहब ने कहा, आबादी हमारी इस वक्त अक्टूबर 26 में गिनती होने जा रही है नेशनल की, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इन द मीन टाइम हम लोग चाहते हैं कि जो राज्यसभा की जम्मू कश्मीर के अंदर मतलब ये हिस्सेदारी है ओबीसी की, कम से कम मैं 4 नहीं चाहता, हो सकते 4 भी हो जाएं, लेकिन जिन लोगों को हमने वोट दिया असेंबली के अंदर उन्होंने वोट डालने हैं। उन्होंने भी सोचना चाहिए इस वक्त भाई, जिन लोगों ने हमें वोट दिए शहर में गांव में ओबीसी के लोगों ने, उनकी भी नुमाइंदगी यहाँ होनी चाहिए। लेकिन जीरो है बिल्कुल इस वक्त। तो हम मांग करते हैं कि एक एमपी जो है
वो ओबीसी का होना चाहिए इसमें, ताकि हमारी आवाज़ को देखिए आपके सामने हमने बहुत इश्यू रखे, कई बार आज से नहीं काफ़ी देर से रख रहे हैं, आपको पता है वो रिड्रेस हमारे नहीं हो रहे हैं। क्यों? सबसे बड़ी कारण यही है कि लॉ मेकिंग बॉडी में हमारी आवाज़ को नहीं, इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण एसटी, एससी, ओबीसी के उसके बावजूद भी आपको नुमाइंदगी मिली, तो सिर्फ आपको वोट बैंक के तौर पर ही देखा जाता है। बात सिर्फ ओबीसी की है सर, बात सिर्फ ओबीसी की, एसटी एसटी को नुमाइंदगी मिली हुई है, लेकिन ओबीसी को आज तक आपने खुद देखा कि म्यूनसिपैलिटियों के अंदर अगर आप लखनपुर से चल के श्रीनगर चले जाइए, आपको डूंगरा सरपंच नहीं मिलेगा। डीडीसी मेंबर 240 हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, 240, लेकिन एक है सिर्फ माहौर में हमारी डीसी वकील लड़की है बस। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वोट बैंक की तरह हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। कि हम तभी गुजारिश कर रहे हैं, आ जाएगा समय, ऐसी बात नहीं है। अभी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है कि पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडी में जो चुनाव होंगे उसके अंदर ओबीसी की हिस्सेदारी होगी। लंबे समय से आपके साथ अनदेखी हो रही है, उसके बावजूद भी आप वोट देते हैं, पार्टियां आती हैं उनको जिताते हैं, उसके बाद फिर चुप कर सर सवाल ये पैदा होता सर है, हम चुप करके कभी नहीं बैठते। सर सवाल ये पैदा होता है, गरीब लोग हैं, आप ये कासिम नगर आपके पास पड़ता है, ओबीसी की या बोरिया बरादरी है, आप उनकी हालत देखो, चुनाव लड़ेंगे या रोटी कमाएंगे बेचारे। इसलिए इन प्रावधान रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये प्रावधान है कि जिनकी नुमाइंदगी नहीं हो उनको नॉमिनेट करके लिया जाए। थैंक यू।